सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः सिद्धेभ्यः इणमो अरिहन्ताणम् इणमो सिद्धाणम् इणमो आयर्याणम् इणमो उबज्झायाणम् इणमो सब्बेसाभूणम् पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी बीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 श्री अभिनंदन नाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की पूज्य श्री पूज्य सागर जी महाराज की अरिहंत भगवान के बारे में अपन ने 46 मूल गुणों की व्याख्या सुनी। फिर सिद्ध भगवान के 8 मूल गुणों की व्याख्या और चर्चा सुनी। अब ये 2 भगवान तो हमने नहीं देखे और न आपने देखे। स्थापना निक्षेप से हमने इन भगवानों के दर्शन किए। साक्षात अनंत भगवान को हमने नहीं देखा। सिद्ध भगवान का तो देखने का सवाल ही नहीं उठता। अब जिनको हम देखते हैं, जिनको हम जानते हैं, जिनसे हम बोलते हैं, जिनको हम आहार दान देते हैं, उनका उपदेश सुनते हैं, अब वो कौन है? वो आचार्य परमेष्टि। उनके 36 मूल गुण होते हैं। कौन कौन से मूल गुण होते हैं? कल तो 3-4 दिन में अपन ने आचार्य परमेष्टि की भक्ति की, भक्ति को समझा। आज अपन चर्चा करेंगे उनके मूल गुणों की। जो मूल गुण 36 होते हैं, 36, ये आचार्य परमेष्टि कहलाते हैं। 12 तप होते हैं, 10 धर्म होते हैं, 5 पंचाचार होते हैं और 6 आवश्यक होते हैं और 3 गुप्तियाँ होती हैं। ऐसे ये 36 मूल गुणों को धारण करने वाले नमो आयरियाणम
पद पर विभूषित होते हैं। इन्हें आचार्य परमेष्ठी कहते हैं। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? हटाओ यहाँ से। जाओ ऊपर जाके मना करो उनको। कौन है ऊपर? क्या कर रहे हैं वो लोग? तो ये आचार्य परमेष्ठी एक बहुत मजबूरी का पद है, बहुत मजबूरी का पद है। एक सच्चा मुनि, क्योंकि आचार्य बनने के पहले मुनि बनना पड़ता है। मुनि बने बिना ना निर्व्यापक बन सकते हैं, ना उपाध्याय बन सकते हैं और ना आचार्य बन सकते हैं। मुनि पहले बनना पड़ेगा, अब उसके बाद मुनि बनते हैं आत्म कल्याण के लिए। मुनि महाराज आत्म कल्याण करने के लिए मुनि दीक्षा लेते हैं और अपने आनंद में जीवन जीते हैं। मगर जब गुरु आज्ञा से उन्हें कोई उपाधि मिल जाती है, वो जिम्मेदारी हो जाती है। उपाध्याय पद भी एक जिम्मेदारी है, उसकी चर्चा तो अपन करेंगे बाद में। तो आचार्य पद में भले बड़े हैं मगर परम पदम मुनि पदम, श्रेष्ठ अगर कोई पद है तो वह मुनि का पद है। ये आचार्य पद की उपाधि तो छूटेगी, और जो छूटेगा वो अपना कैसे हो सकता है? ये छूटेगा। आचार्य बहुत मजबूरी में बनते हैं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज से पूछो कि कितनी मजबूरी में उन्होंने आचार्य पद लिया है। बहुत मजबूरी में, क्योंकि वो तो आत्म कल्याण करने के लिए घर से निकले थे और उनकी माँ ने उन्हें सहयोग दिया था निकलने में कि जा बेटा जा। मैं तो फंस गई। वो भी आरिका बनना चाहती थी, श्रीमती जी आरिका बनना चाहती थी, मगर अपने माता पिता से कह नहीं सकती थी। बहुत सीधी और सरल थी, जैसे तुम लोग ललितपुर की सारी माताएं बहनें बेटियां सब बहुत सरल हैं। रोटी को लोती और पानी को पप्पा कहती हैं। ऐसी सीधी, वो ओरिजिनल सीधी थी। तुम्हारे लिए तो हमने एक, तुम कितने सीधे हो ये तो तुम जानते हो या केवली भगवान जानते हो, नहीं तो वो पप्पू के पापा जानते हैं कि तुम कितनी सीधी हो। मगर वो वाकई में सीधी थी, बहुत सीधी थी। मगर वो अपने पिता से भी नहीं कह सकती थी कि हम विवाह नहीं कराना चाहते, हम अपने घर में ही अपने मोक्ष मार्ग की साधना करके उस समय पर हम निकल जाएंगे। पिताजी ने उनका विवाह कर दिया, मगर उन्होंने गांठ बांध ली कि इस कूक से जितने भी बेटे बेटियां होंगे उन सबको मैं मोक्ष मार्ग में लगाऊंगी, मोक्ष मार्ग में लगाऊंगी। मैं भले अभी नहीं लग पाई, मगर मैं भी अंत में अपने जीवन का कल्याण करूंगी। और उन्होंने महावीर, विद्याधर, शांतिनाथ, अनंतनाथ और सुवर्णा और एक का और क्या नाम था, फिल्म देखी थी ना अभी, शांता सुवर्णा। हाँ, क्योंकि मैंने तो 1985 में विद्याधर से विद्यासागर पढ़ी थी। तो ये बाकी और कुछ भाई बहन एक्सपायर हो गए थे, तो उन्होंने, महावीर तो थोड़े से वो थे, विद्याधर बहुत सीधे थे। उनसे कहा जा, क्या रखा है संसार में, जा। और निकाल दिया। देशभूषण जी महाराज के पास रहे। फिर
पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास आए, बाकी आपको सब मालूम है। फिर उन्होंने अपने 2 छोटे बेटों को शांतिनाथ और अनंतनाथ को भी विद्यासागर जी से कहा, तुम तो निकल गए, इनको भी लो, इनको भी दो ब्रह्मचर्य व्रत। उनको भी दिला दिया। दोनों बहनें भी निकल गईं। उनकी बात जब आई तो उन्होंने कहा कि इनको मैं नहीं रखूंगा। तो पूज्य धर्म सागर जी महाराज, जो आचार्य धर्म सागर जी महाराज थे, उनके पास उनको शांता और सुवर्णा को वहां भेज दिया। पति देव को इतने खूंखार थे, जे बड़ी बड़ी आंखें थी जैसे पृथ्वीराज चौहान की होती है, ऐसी आंखें थी मलप्पा की, बहुत बड़ी बड़ी आंखें। तो मुझे तो अभी देखने नहीं मिली एक की भी, क्योंकि मैंने उनके भी मुनि अवस्था में तो दर्शन किए 1985 में अहमदाबाद में, जब उनका चातुर्मास था। मैं अपनी दीक्षा के पहले विद्याधर से विद्यासागर पुस्तक का विमोचन कराने गया था उनके पास। पहले विमोचन आचार्य श्री के पास किया था, फिर ललितपुर आया था विमोचन कराने के लिए। मैं दीक्षा के पहले अटा मंदिर में छुल्लक सन्मति सागर जी महाराज साहब थे, उस समय उनसे मेरा परिचय हुआ था। तो उन्होंने कहा कि भाई क्षमा वाणी पर्व में समाज बहुत इकट्ठी होती है, अब विमोचन तो नहीं हो पाएगा। मैंने कहा महाराज हम तो इसीलिए आए थे। बोले कोई बात नहीं, तुम यहीं रख दो किताबें, हम सब कर लेंगे। हमने कटे ऐसे बैठते थे, ऐसे करते थे, ऐसे टाल पे हाथ मारते थे। तो वह फिर अहमदाबाद गए, अहमदाबाद में भी विमोचन कराया। तो हमने वहाँ मल्ली सागर जी महाराज, जिनका मलप्पा नाम था, वो मल्ली सागर जी पद पर विभूषित हो गए थे। तो श्रीमती जी ने सारे परिवार को मोक्ष मार्ग में निकाल दिया। एक ही बेटा बचा था बड़ा महावीर, वो भी आ गया। 7 प्रतिमा उन्होंने भी ले ली और घर का त्याग कर दिया। सबका सब परिवार। और तुम कौन सा भजन गाते हो? तीनों भैया निकल गए हाय हाय, और रोती हैं जो डुकरी हैं। अरे वो कहती मैं कीचड़ में गिरी हूं, उसमें कमल खिलाऊंगी। काश अगर वो विवाह नहीं करती तो क्या तुम्हें आचार्य विद्यासागर जी महाराज मिलते? और जब विद्यासागर जी महाराज नहीं मिलते तो क्या सुधा सागर जी महाराज मिलते? और जब सुधा सागर महाराज नहीं मिलते तो ये पागल छुल्लक मिलता? कैसे मिलते? तो पूज्य ने दीक्षा तो ले ली थी, मगर जब आचार्य पद की बात आई, जैसे ही आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने आचार्य की बात करें, ये उठ करके चले जाते और दीवार की तरफ मुख करके बैठ जाते। बोले मैं नहीं कहूँ आचार्य, आचार्य मैं नहीं बनूंगा, मैंने आचार्य बनने के लिए दीक्षा नहीं ली, मैंने तो अपने कल्याण करने के लिए दीक्षा ली है। ज्ञान सागर जी महाराज बड़े परेशान हो गए। उन्होंने अपने भक्तों से कहा, जो उनके पास बैठकर के स्वाध्याय करते थे, जो उनके विश्वास पात्र लोग थे, उनसे कहा कि वो विद्यासागर जी महाराज तो सुन ही नहीं रहे। जब भी मैं आचार्य पद छोड़ने की बात करता हूं, उठ के चले जाते हैं और मौन हो जाते हैं, कहाँ छुप करके बैठ जाते हैं पता ही नहीं चलता। और मेरी हिम्मत नहीं कि मैं उसके पीछे दौड़ूं। हमें सुनाया बुजुर्गों ने, जब हमने अजमेर में चातुर्मास किया, बोले हर तरफ से उन्होंने पूरा साम दाम भेद दंड भेद की नीति सारी अपना ली। फिर एक दिन कहा, विद्यासागर जी क्या तुम मेरी समाधि बिगाड़ोगे? बोले नहीं 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 गुरु जी कैसी बात करते हो, आपकी समाधि तो ऐसी होगी कि सारे लोग दांतों तले उंगलियां दबाएंगे। बोले कैसे होगी? क्या मैं आचार्य पद के साथ समाधि लूंगा? और जैसे ही आचार्य की बात आती उठ के खिसक जाते। मगर गुरु तो गुरु होता है। चेला कितना भी ज्ञानवान हो जाए, कितना भी ताकतवर हो जाए, मगर गुरु के सामने
वो एक तिनके के बराबर होता है, तिनके के बराबर। शायद मैंने एक घटना सुनाई होगी, एक युवा नौजवान अच्छा हट्टा कट्टा एक राजा के पास पहुंचा और राजा से निवेदन करता है कि राजन, ये किसके बच्चे हैं? चलो यहां से झाड़ू लगाने का शौक हुआ है क्या? और राजा से निवेदन किया कि हे राजन, मैं आपके यहां पर सेना में भर्ती होना चाहता हूं। राजा ने कहा, क्या जानते हो? बोले, थोड़ा थोड़ा मैं सब कुछ जानता हूं। राजा ने कहा, चलो काम आ जाएगा, रख लिया। और जो राजा के यहां पर सेनापति था, वर्षों से सेनापति थे, राजा के पिता के समय से सेनापति थे, काफी बुजुर्ग तो हो गए थे, मगर कला में इतनी पारंगत थे तलवार चलाने में कि उनके हाथ में एक तलवार आ जाए और सामने 10-20 लोग भी हों तो उनसे वो निपटा करके अपने आप को बरी करके निकल जाते थे। बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत बड़े योद्धा थे। और जो वो लड़का राजा से निवेदन करके जो सेना में भर्ती हुआ था, राजा ने कहा कि इसे भी तलवार चलाना सिखाओ। उसे भी तलवार चलाना सिखाई जाने लगी। और जब वह तलवार चलाने में मास्टर हो गया तो एक दिन राजा से कहता है कि राजन, सेनापति मैं बनूंगा इस सेना का। राजा ने कहा कि हमारा सेनापति अभी बहुत पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है, बहुत बुद्धिमान है। अरे बोले, वो डोकरा में क्या ताकत है? अब मैं जवान हूं, मैं सेनापति बनूंगा। और आपको विश्वास नहीं है तो एक बार युद्ध करा दीजिए उसका और मेरा, तलवारबाजी में मैं उसे परास्त कर दूंगा। राजा को अच्छा नहीं लगा कि अपने गुरु को चुनौती दे रहा है, ये अपने गुरु को चुनौती दे रहा, जिससे शिक्षा ली, ज्ञान लिया, तलवार चलाने की कलाएं सीखी। कोई अपने माता पिता को, कोई बेटा माता पिता से कह रहे, पापा तुम क्या समझते हो यार? समझते तो हो नहीं कुछ, समझते तो कुछ हो नहीं। तो उस पिता को कैसा लगेगा, थोड़ा सा विचार करना। राजा को भी बड़ी टीस लगी। फिर भी राजा ने कहा कि इसे डायरेक्ट कुछ कहना ठीक नहीं है। एक बार सेनापति से कहा कि ये नौजवान युवा जवानी के जोश में बहुत ज्यादा इतरा रहा है और ये अपनी कला दिखाना चाहता है, क्या तुम इससे युद्ध कर सकते हो? बुजुर्ग सेनापति ने कहा कि राजन, ये मेरी कला को चुनौती है। मैं सब कुछ सहन कर सकता हूं, मगर मेरी कला को अगर कोई चुनौती देगा तो जब तक मेरे घट में प्राण रहेंगे, जब तक मैं युद्ध करता रहूंगा, भले मैं परास्त हो जाऊं। ठीक है, निश्चित करो तारीख। तारीख निश्चित हो गई कि अगली 20 तारीख को युद्ध होगा, यानी अगली 20 तारीख को स्वास्थ्य लाभ मुद्राओं का पेपर होगा। तारीख निश्चित हो गई। जानते हो ना ये वाली पुस्तक, स्वास्थ्य लाभ मुद्राएं? तो ऐसी जैसे अपन ने तारीख निश्चित कर दी, ऐसे ही तारीख उन्होंने निश्चित कर दी। और सेनापति एक लोहार के यहाँ गया और ये युवा जो था तलवारबाजी में, जो अपने आप को चैंपियन समझता था, ये 24 घंटे निगरानी रख रहा था कि गुरु क्या करते हैं, किस प्रकार की क्रिया में लगे हुए हैं। और गुरु एक लोहार के यहाँ गए और कहा, एक 16 फुट की म्यान बना दो, 16 फुट की एक म्यान बना दो। इसने सुन लिया। ये दूसरे लोहार के पास गया और इसने कहा, 20 फुट की तलवार और म्यान बना दो, और बहुत जल्दी चाहिए मुझे। आज कौन सी तारीख है? 12, 18 तारीख तक मुझे दे देना, क्योंकि 20 तारीख को मेरी परीक्षा है।
20 तारीख को मेरी परीक्षा है। लोहार ने कहा ठीक है मैं ढाल दूंगा। तलवार और म्यान ढाल दी और उसने 5-7 लोगों के से उठवाकर ले आया, फिर कंधे पे रख कर के घर ले आया। और गुरु महाराज भी 16 फुट की म्यान लेकर के आ गए। डेट फिक्स थी, समय फिक्स था, ठीक 1:30 बजे परीक्षा होगी। ठीक 1:30 बजे परीक्षा होगी। चुनौती है। अब उस गुरु महाराज अपनी तलवार कंधे पे रख करके ला रहे हैं 16 फुट की। और वह नौजवान जो सेनापति पद पर बनना चाहता है वह भी अपनी 20 फुट की तलवार मैदान में आ गए। हजारों की जनता मैदान में चारों तरफ बैठी है। बड़े बड़े उस्ताद और खलीफा बैठे हैं और तलवार अपनी अपनी दोनों रखे हुए हैं। हाथ मिलाया गया और सीटी बजी। गुरु महाराज ने तलवार 1 मिनट में निकाल ली और तलवार घुमाना चालू कर दिया। ये निकाल रहा है अभी। इतने में गुरु महाराज ने उसकी हालत खराब कर दी। 5-7 बार कर दिए। चाहते तो गर्दन उड़ा देते, मगर बार करते गए वो परास्त हो गया। वो बेवकूफ था और गुरु महाराज बुद्धिशाली थे। उनकी तलवार तो 3 फुट की थी मगर म्यान थी 16 फुट की, और इसकी 20 फुट की म्यान थी और 20 फुट की तलवार थी। तो 20 फुट की तलवार निकालने में समय लगेगा और 20 फुट की तलवार घुमाने में भी समय लगेगा। इतने में तो गुरु महाराज ने, इसलिए गुरु गुरु होता है और चेला चेला होता है। ज्ञान सागर जी महाराज जब सब तरफ से परास्त से हो गए, परास्त हो गए, तब विद्यासागर जी महाराज से कहते हैं, विद्यासागर जी क्या मेरी समाधि बिगाड़ोगे? गुरु महाराज ऐसी सेवा करूंगा, ऐसी सेवा करूंगा कि आपकी ऐसी समाधि होगी। शांति सागर जी महाराज के बाद अगर कोई समाधि होगी तो आपकी होगी। ऐसी निर्दोष आगम की चर्या के अनुसार आपकी समाधि करूंगा, कराऊंगा। अच्छा पक्का? हाँ। तो विद्यासागर जी मुनि महाराज आपने दीक्षा ले ली मुझसे? हाँ। तो गुरु दक्षिणा तो दी नहीं, गुरु दक्षिणा तो दी नहीं। अब क्या है मेरे पास? आप पहले कहते तो मैं दे देता। अभी भी है तुम्हारे पास, तुम वचन दो कि मैं गुरु दक्षिणा दूंगा। हाँ गुरु महाराज मैं आपके चरणों में नमोस्तु करके कहता हूं मैं गुरु दक्षिणा दूंगा। वचन दिया? हाँ। और गुरु महाराज तो गुरु होते हैं, वो फट से नीचे उतरे और कहा यहां बैठ जाओ। वो नीचे बैठ गए और गुरु महाराज बना करके विद्यासागर जी महाराज को आचार्य पद पर विभूषित कर दिया और कहा यहां बैठो। हालत खराब हो गई विद्यासागर जी की। अब क्या करें? वचन दे दिया, वचन दे दिया। और वो फोटो देखी हम लोगों ने, ऐसे बैठे बिल्कुल 90 अंश का कोण हो रहा है, सिर बिल्कुल ऐसे झुका जा रहा है, बिल्कुल नीचे सिर कर लिया। और ज्ञान सागर जी महाराज अपनी सल्लेखना की प्रार्थना कर रहे हैं, हे निर्व्यापिकाचार्य मैं तुम्हारे पास समाधि मरण की सल्लेखना लेना चाहता हूं, हे निर्व्यापिकाचार्य। और आचार्य पद से विभूषित कर दिया। और आज तो जैक चेक लगा रहे हैं आचार्य पद के लिए कि आचार्य पद मिल जाए, मिल जाए। उन्हें मिल रहा था, वो नहीं ले रहे थे। और आज आचार्य बनकर के क्या खटकर्म हो रहे हैं। तुम्हारी सगी आंखें देख रही हैं, तुम्हारे सगे कान सुन रहे हैं उनकी हरकतों को। विचार करना।
ये बहुत मजबूरी का पद है, मगर पूज्य आचार्य महाराज उसका पूर्णतः निर्वाह कर रहे हैं, आगम के अनुसार चल रहे हैं। तो ये आचार्य बनना सच्चा साधु कभी स्वीकार नहीं करता, स्वीकार नहीं करता। और पूज्यवर 24 घंटे अलर्ट रहते हैं, 24 घंटे अलर्ट रहते हैं। और आचार्य पद से उन्हें कोई मोह नहीं है, सिंहासन पे बैठना कोई जरूरी नहीं है। मैंने एक बार बताया था, कहीं भी बैठ जाते हैं, पट्टी पे बैठ जाएंगे। और ऐसे भी आचार्य हैं जो कभी सिंहासन नहीं छोड़ते, उसी पे सोते हैं, दिन भर उसी में बैठते हैं, उसी में लेटे रहते हैं। उन्हें डर लगता है कि कोई हमारा लेके ना भाग जाए। तो ये सब चलता है। तो आचार्य पद एक मजबूरी का पद है, मगर जब ले लिया है पूज्यवर ने तो उसे आगम के अनुसार पूर्णतः निर्वाह कर रहे हैं, अपना कर्तव्य समझ करके निर्वाह कर रहे हैं। आज दो व्यक्तियों में खटपट हो जाती है, दो व्यक्ति अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते, तलाक हो जाते हैं। अब यहाँ 350 पौने 400 लोगों का मैनेज कर रहे हैं और चेहरे पे एक सेकंड भी नहीं है, एक सेकंड भी नहीं है। 500-700 ब्रह्मचारिणियाँ हैं, 300-400 ब्रह्मचारी हैं, लगभग 2000 लोगों को मैनेज कर रहे हैं, मगर कोई सेकंड नहीं। मस्त रहो मस्ती में, कभी ना लगे आग बस्ती में। मस्त रहो मस्ती में, कभी ना लगे आग बस्ती में। ऐसा आनंद का जीवन जियो बंधुओं। कहाँ कहाँ से लोग आए हैं, वो कहाँ कर्नाटक दक्षिण के, और उनके शिष्य सारे भारत के, फिर भी सबका मैनेज। इसे कहते हैं आचार्य। और आज के आचार्यों का एक शिष्य वो भाग रहा, एक वो भाग रहा, आजा खरीद पर्वत में खरीद ले बेटा आचार्य पद। जैसे विधायकों को खरीदा जाता है ना, पार्षदों को महापौर बनने के लिए और मुख्यमंत्री बनने के लिए, अपने अपने सपोर्ट में नेताओं को बांधा जाता है। ऐसे ही अपने को शिष्यों को भी जब अनकंट्रोल हो गए तो आचार्य पद से विभूषित करने लगे। जो ऐसा धमकी देकर के आचार्य बनेगा वो क्या करेगा? सुसाइड करेगा, मरेगा, क्या करेगा? हुए कितने केस हुए आप सबको मालूम है। इंदौर में हुआ, बनारस में हुए। ये सारे कर्म खतरनाक, ये मजबूरी का पद। फिर भी उनके 36 मूल गुण, 12 तप, अनशन, अनशन यानी उपवास। उपवास का मतलब है उप यानी अपनी आत्मा के पास आकर के उसमें वास करना, उसका नाम है उपवास। और अपन उपवास करते हैं, कितना कचड़ कचड़ करते हैं, दिन भर चक्कर चक्कर, दिन भर। कोई ताश खेलने, ये बुजुर्ग ताश खेलने लगे रहते हैं। एक की ये दुक्की का कहते हैं भगवान जाने। ताश के 52 पत्ते, पंजे छक्के सत्ते, सबके सब हार जाई। उपास है। कोई चौपड़ खेल रहा है, वो ऐसे सफेद गोटियां सी होती, बिंदी बिंदी रहती है, ये फेंकते। कोई अट्ठू खेलता रहता है, वो इमली के बीजाओं से, कोई कौड़ी से, कोई यहाँ वहाँ की बात हो। अब तो महिलाओं को तो मोबाइल है उनके पास, तो उनका उपास में मोबाइल चलता रहता है। ये लंघन कहलाती है, ये लंघन है, ये उपवास नहीं है। उपवास है कि अपने आप के पास जितना रह सको, उसी का नाम उपवास है। सारे गृहस्थी के काम उसी दिन होंगे, उपवास के दिन झाड़ा फूंकी, कपड़े धोना, सफाइयाँ। आज उपवास है ना, आज तक काम नहीं करने भाई, उनको
तो ये क्या कर रहे हो, इतना आरंभ सारंभ कर रहे हो, ये उपवास नहीं, ये लंघन है, भूखा मरना है, भूखा मरना है। उपवास का मतलब है गृहस्थ का कि मंदिर में आकर के बैठ जाओ, पूजा पाठ करो, स्वाध्याय करो, जाप करो, भक्तांबर जी का पाठ करो, जितना धर्म ध्यान में अपना समय व्यतीत हो वही उपवास में कर्म की निविदा है। तो आचार्य महाराज उपवास अनशन करते हैं। अनशन, अनशन का मतलब है उपवास करके ध्यान में बैठ जाते हैं, मौन ले लेते हैं और ध्यान में बैठ करके चिंतन मनन करते रहते हैं। उपवास 24 घंटे धर्म ध्यान में जाता है। फिर होता है उनोदर। उनोदर भूख से कम खाना। अगर 4 रोटियां खाते हैं तो 1 गिलास उसमें कम खाएंगे, वो उनोदर है। ये जघन्य उनोदर है। और सबसे उत्कृष्ट उनोदर क्या कहलाता है? फर्स्ट नंबर का उनोदर, चावल का 1 दाना मुंह पे रख लेना और गुटक जाना और 2 बूंद पानी की टपका लेना, बस 1 बूंद पानी की भी टपका लेना, ये उनोदर है, उनोदर है। ये 12 तप, इनकी और विशेष व्याख्या भी हम करेंगे। तो ये उनोदर, भूख से कम खाना, अभी तो इनके शाब्दिक अर्थ समझते जाएं। व्यक्ति परिसंख्यान, ऐसी विशिष्ट विधि लेकर के निकलना। ऐसी विशिष्ट विधि कुछ भी हो सकती है, कैसे भी विधि, किसी व्यक्ति की भी विधि ली जा सकती है, मगर गुरु महाराज को नहीं बताना, कोई जरूरी नहीं उनको बताना हो। जैसे पूज्य शांति सागर जी महाराज ने बहुत सारी ऐसी विधियां ली। 1928 में कटनी में चातुर्मास हो रहा था, तो पूज्य शांति सागर जी महाराज घड़ी पहनने वालों से आहार नहीं लेते थे, क्योंकि पहले चमड़े की पट्टे ज़्यादा चलते थे, तो अधिकतर लोग चमड़े के पट्टे पहनते थे। तो पूज्य घड़ी वालों से आहार नहीं लेते थे। एक दिन उन्होंने नियम ले लिया कि जो घड़ी पहन करके पड़गाएगा उसके पड़गाहन में जाऊंगा। काफी समय, वो दिन मुझे स्मरण नहीं आ रहा कितने दिन हो गए। पंडित जगन मोहन लाल जी शास्त्री घड़ी पहनते थे, मगर वो चैन की पहनते थे क्योंकि वो विद्वान थे। तो उनने घड़ी खोल करके अपनी दुकान पर रख दी थी, पड़गाने खड़े हो रहे थे। महाराज जी निकल गए कहीं, उनने कहा आप क्या आएंगे? और पंडित जी घड़ी पहन करके बैठ गए। महाराज जी घूम घाम करके लौट के आ गए। मान लो अटा मंदिर से नया मंदिर, बड़े मंदिर होते हुए और तुबन के इधर से ये तलापुरा से घूम घाम करके और इधर स्टेशन के यहाँ से घूम करके और फिर आ गए अक्षय टड़ैया के यहाँ। कटनी भी कोई छोटी थोड़ी, कटनी भी बड़ी जिला बन गया कटनी। और पंडित जी बैठे थे, अब पता ही नहीं था। और इतने में किसी ने कहा महाराज जी आ रहे, महाराज जी, बड़े महाराज आ रहे, बड़े महाराज। और पंडित जी जल्दी, घड़ी तो पहने तो उतारना भूल ही गए, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और महाराज ने घड़ी देखी, खड़े हो गए। पंडित जी को अलग कर दिया, पड़गाहन हो गया, उनसे हाथ नहीं लिया, बाकी लोगों से हाथ ले लिया। उन्होंने व्यक्ति पर संज्ञान किया, मिट्टी के बर्तन से जो पड़गाएगा, गीले कपड़े पहन करके जो पड़गाएगा, जनवरी के महीने में कड़कड़ाती ठंड में, शायद ललितपुरी की घटना है, मुझे स्मरण पूर्णता नहीं है, आप चारित्र चक्रवर्ती पढ़ना, पूज्य शांति सागर जी महाराज का जीवन चरित्र, उसमें ये सारा लिखा, मैंने 25-30 साल पहले पढ़ी थी। तो उसमें गीले कपड़े पहन करके पड़गाना। अब पहले दिन निकले, ठंड में कौन गीले कपड़े पहनेगा? प्रेस करके सुखा लेगा, बनिया तो इतना होशियार है। अब सबके सूखे कपड़े, महाराज जी निकलते, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 4, तो ऐसे बरसाती मेंढक नेता बहुत सारे तैयार होते हैं जब ऐसे कभी होता है, हटो 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 हटो, बहुत होते हैं। अब 7 दिन हो गए, महाराज की विधि नहीं मिली, सबको हटा रहे हैं लोग। एक व्यक्ति, छोटा सा दुकान थी, पड़गान की, सुबह से शक्कर, चाय की पत्ती
अगरबत्ती, साबुन की बट्टी, ब्रश, पेस्ट, ये सब बिकते हैं। तो वो छोटी सी दुकान थी, अपने खोल लेता था और पड़गाहन के समय बंद करके आ जाता था। तो वो पड़गाहन करने के लिए आ ही रहा था, नहा धो करके और धोती दुपट्टा पहन करके, और इतनी भीड़ तो इतनी थी, और महाराज जी समझ लो 150 कदम दूर होंगे, और नेता लोग हटो हटो हटो, और उसी को हाथ पकड़, अरे अभी तुमने छू लो भैया, हमें बताओ, हमारे कपड़ा नहीं है दूसरे, अब हम क्या करें। और महाराज दूसरी गली में चले गए, इतनी देर में वो कपड़े निचो करके और ऐसे फटकार के और पेन स्वामी नमोस्तु नमोस्तु करने लगा। और महाराज ने देखा ये कांप रहा है, और देखा तो गीले कपड़े अलग दिख गए और पड़गाहन हो गया। 7 दिन के बाद एक ली कि गाय के या बैल के सींग में गुड़ लगा हो, तो इसे वृत्ति परिसंख्यान कहते हैं, विशेष विधि लेते हैं। रस परित्याग, 6 रसों में से कोई ना कोई एक रस का त्याग करते हैं। और ये अपने आचार श्री तो न नमक लेते हैं, न मीठा लेते हैं, न सब्जियां लेते हैं, न फल लेते हैं, न कोई जूस लेते हैं, न कोई मेवा लेते हैं, ड्राई फ्रूट नहीं लेते, दूध नहीं लेते, दही नहीं लेते। महाराज जी लेते क्या हैं? दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। तो कितनी चीजों का त्याग है। रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, एकांत में शयन करना, जहां गाय भैंस कुत्ता बिल्ली आदि भी प्रवेश नहीं करते। मनुष्य का तो सवाल ही नहीं, स्त्रियों का सवाल ही नहीं, और किन्नर का भी सवाल नहीं। ऐसे एकांत में शयन करना विविक्त शय्यासन है। काय क्लेश, काय यानी शरीर, शरीर को कष्ट देना, ये काय क्लेश। आसन लगा करके बैठ गए, झुंझुनी चढ़ गई पाँव में, फिर भी बैठे हैं। एक मुनिराज की घटना आती है शास्त्रों में, नाम तो विस्मरण हो रहा है, कि वो एक शिला पर ध्यान करने बैठे, और ध्यान करके संकल्प, जब 24 घंटे के बाद जब आहार चर्या को उठे, तो पुनः नियम लेकर के गए कि आहार करके आऊंगा और इसी शिला पर फिर बैठूंगा। आहार करने चले गए, और कोई पूर्व जन्म का बैरी को पता चला कि अभी ये वही मुनि बन गया जिससे मेरा झगड़ा हुआ था। उसने उस शिला के ऊपर आग जला दी, खूब अंगारों की आग जला दी। और महाराज के आने के, क्योंकि पहले जंगलों में रहते थे और शहरों में आहार करने आते थे, घंटे 2 घंटे वैसे ही लग जाते थे। उसने ऐसी तप्त कर दी, ऐसी शिला को ऐसा गर्म कर दिया, और अंगारे हटा करके सब साफ कर दिए। और महाराज जब आए तो नियम था कि उसी जगह बैठेंगे, उसी जगह बैठेंगे। और जैसे ही उस शिला पे गए तो गर्म तो थी, मगर नियम था, उसी शिला पर बैठ गए। ऐसी तप्त शिला के ऊपर काय क्लेश। चतुर्मास वृक्षों के नीचे, ठंड में नदियों के किनारे, और गर्मी में पहाड़ के ऊपर सूर्य के तरफ मुख करके, जैसे जैसे सूर्य घूमेगा वैसे वैसे उनका मुख घूमता चला जाएगा। अनेक प्रकार की आसन लगाना, कुक्कुट आसन लगाना, वीर आसन लगाना, हमने एक दिन बताया था। ऐसे काय क्लेश ये होते हैं बाह्य तप। ये बाहर से दिखते हैं, इसलिए इन्हें बाह्य तप कहते हैं। क्योंकि उपवास करेंगे तो दिखेगा कि आज महाराज का उपवास है। भूख से कम खाएंगे तो तुम टोक ही दोगे, महाराज जी आज क्या स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आज आपने बहुत कम लिया। कोई कठिन विधि ले ली, कठिन विधि यानी व्यक्ति परिसंख्यान, किसी व्यक्ति विशेष का भी लिया जा सकता है नियम। कपड़ों के कलर का भी लिया जा सकता है। इस कलर के कपड़े पहने वाला कोई पड़गाने वाला मिलेगा तो जाएंगे, नहीं तो लौट के आ जाएंगे।
कुछ भी हो सकता है, वो साधु के ऊपर होता है, मगर वो साधु किसी को बताते नहीं हैं। रस परित्याग, विविक्त सय्यासन, काय कलेश, ये सब बाहर दिखते हैं, इसलिए बाह्य तप कहा जाता है। फिर अंतरंग तप, वो भी 6 होते हैं। 6 बाह्य तप होते हैं और 6 अंतरंग तप होते हैं। प्रायश्चित, स्वयं के द्वारा स्वयं प्रायश्चित लेते रहते हैं, क्योंकि गलतियां तो सबसे होती हैं और आचार्यों को तो और शिष्यों को देखना पड़ता है, डांटना पड़ता है, उनके ऊपर ध्यान देना पड़ता है, तो उसका प्रायश्चित करते हैं और वो स्वयं प्रायश्चित लेते रहते हैं। विनय, चलो यहां से सारे बच्चे चलो, कोई बच्चा मिट्टी में नहीं चलेगा। एक चलो, एक गुड़िया चलो यहां से। तो विनयशील होना आज के जमाने में बहुत कठिन है, मगर विनय के बिना कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। अगर अपने जीवन में तुम्हें इज्जत चाहिए है, मान सम्मान चाहिए है, तो आपको विनयशील बनना होगा। अपनी वाणी की कर्कशता को आपको मिटाना होगा और प्रेम और वात्सल्य और आत्मीय भाव से अपने परिवार में अगर आप रहते हैं तो सारे लोग आपकी इज्जत करेंगे। शायद मैंने एक बार कभी सुनाया होगा विनय के बारे में। शिवाजी का आपने नाम सुना? किसने नहीं सुना शिवाजी का? जय शिवाजी नहीं तो तुम यही के समझ जाओ अभी कल परसों जहां बड़े महाराज के आप हुए थे। तो एक शिवाजी हुए हैं महाराष्ट्र में। तो जब वो बचपन में अपने गुरु महाराज के पास पढ़ते थे तो गुरु महाराज उनका बहुत ध्यान रखते थे। तो सारे क्लास के स्टूडेंट जो बच्चे थे पढ़ने वाले, वो उन्हें बड़ा ईर्ष्या भाव आता था। शिवाजी जब तक क्लास में नहीं आते थे गुरुजी पढ़ाना शुरू नहीं करते थे। सब बच्चे परेशान होते थे कि हम जल्दी आ जाते हैं और ये राजकुमार है तो इसका ये मतलब थोड़ी है। सब मन में गुटुर पुटुर करते रहते थे, मगर गुरुजी तो गुरुजी होते हैं। एक बार गुरुजी ने सब बच्चों के इस चेहरे को देखा तो उन्हें लगा कि इन सब के मन में एक खटका तो जरूर है, खटका जरूर है कि शिवाजी को इतना क्यों चाहते हैं। तो गुरुजी कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन उन्होंने अपने हाथ में एक आम बांध लिया, आम, कच्चा आम, अध पका था। साए होती ना, साए क्या बोलते, साए बोलते, चूसने वाले आम जो कुंडलपुर में बहुत सारे लगे हैं। तो वो थोड़ा सा कम पका था और वो पट्टी बांध ली। और क्लास में जब पढ़ाने आए ऐसे करे तो सब बच्चे कहते गुरुजी क्या हुआ? कुछ नहीं, एक फोड़ा हो गया। तो शिवाजी ने कहा गुरुजी फोड़ा हो गया? हाँ, ठीक हो जाएगा बेटा, कोई बात। अब शिवाजी का तो मन ही नहीं लग रहा पढ़ने में। वो गुरुजी का हाथ ही देख रहा हो। गुरुजी बार बार, जैसे वो हॉस्पिटल में करते हैं ना लोग, सब लेटे हैं आराम से, सबकी दवाइयाँ इंजेक्शन सब हो गए सुबह। अब सेकंड राउंड में जब डॉक्टर साहब आते हैं 3 बजे के बाद, तो जो बदमाश मरीज होते हैं, चालाक, तो जैसे ही उन्हें पता चला, घड़ी देखी 3 बज गए, पड़ोसी जो डॉक्टर साहब आ गए क्या? आने वाले हैं, भी 15 मिनट में आएंगे वो। आज वो नर्स कह रही थी कि 3:15 बजे आएंगे। अच्छा, अब बस उसका चौकन्ना है बिल्कुल घड़ी पर। और 3:10 के बाद आ आ आ आ आ और डॉक्टर साहब आ गए। डॉक्टर साहब रोम रोम फटा जा रहा, पूरा शरीर फटवा। क्यों सिस्टर, इनको क्या दिया था? सर इनको इंजेक्शन भी दे दिया था 10 बजे और 2-2 घंटे से गोलियां भी दे दी थी
अच्छा, तो क्या इनका वो, अब वो एक आपके पलंग के पास लगी रहती ना एक तख्ती, वो तख्ती उठा करके उसने फट से डॉक्टर साहब को दी। डॉक्टर कहा ठीक है। और वो कूल रहा, चिल्ला रहा, एक्टिंग कर रहा है, मगर डॉक्टर अगर उनके कूलने और चिल्लाने में आ जाए तो हो गया कबाड़ा। डॉक्टर दवाई अपने हिसाब से देता है या मरीज के हिसाब से? अगर मरीज के, देखो मरीज के हिसाब से अगर दवाई डॉक्टर साहब दे दें तो राम नाम सत्य है और मुर्दा बोलो मस्त है। और डॉक्टर साहब के अनुसार अगर दवाई ली जाएगी और दी जाएगी तो मरीज मस्त हो जाएगा और डॉक्टर साहब तो मस्त रहते ही। तो ऐसे कई एक्टिंग करते हैं। तो ऐसे वो गुरुजी भी एक्टिंग कर रहे थे। जब दूसरा दिन हो गया तो सब लोग कहते हैं वैद्य जी को बुलाएं, हकीम को बुलाएं। गुरुजी कहते हैं नहीं नहीं ठीक हो जाएगा। शिवाजी कहते हैं गुरुजी ये कैसे ठीक हो जाएगा, कल भी आपने कहा था। पैर छू करके निवेदन करता है, बोले बेटा ये ठीक तो हो जाएगा मगर सिंगनी के दूध अगर इसमें हम लगाएंगे तो ये जल्दी ठीक हो जाएगा। शिवाजी ने आओ देखा ना ताओ और सीधे राजमहल की तरफ दौड़ गए और अपने कोषागार से कहते हैं कि एक मुझे सोने का पात्र दो, क्योंकि सिंगनी का दूध सोने के पात्र में रुकता है, तुम्हारे स्टील के बर्तनों में छेद कर देगा, पीतल के बर्तन में छेद कर देगा, कांसे के बर्तन में छेद कर देगा, चांदी के बर्तन में छेद कर देगा। वह रुकता है सोने के बर्तन में। और शिवाजी दौड़ गए और एक सिंगनी अपनी गुफा के बाहर बैठी थी। शिवाजी कहते माँ मुझे तेरे आंचल का दूध चाहिए। सिंगनी आंख फाड़ती और गुर्बाने के लिए तैयार होती है। शिवाजी हाथ जोड़ते हैं, माँ मेरे गुरु जी को एक फोड़ा हुआ है माँ, और तेरे आंचल के दूध से मेरे गुरु का फोड़ा ठीक होगा माँ, इसलिए तू मुझे दूध दोहने दे। सिंगनी फिर एक कदम आगे बढ़ा करके उसे गुर्बाती है, मगर शिवाजी के चेहरे की विनयता, उसकी सहजता और सरलता देख करके सिंगनी खड़ी हो जाती है। और शिवाजी उस सिंगनी के पास जाते हैं और पात्र को नीचे रख के उसके स्तन से दूध लगा लेते हैं। सिंगनी बहुत शांति से उसे देखती रहती है। शिवाजी लौटते हैं दूध लेकर और गुरुजी के आश्रम में आते हो, कहते गुरुजी ये लो दूध सिंगनी का। सारे बच्चे तो यही कह रहे थे वैद्य जी को बुलाऊं, हकीम को बुलाऊं। ऐसे ही अगर किसी साधु से पूछना महाराज जी आप स्वस्थ हैं, वो तो कहे, अगर सच्चा साधु होगा बोलेगा ठीक है आनंद है। और तकलीफ इतनी है कि 105 और 107 बुखार है। उसकी बातों में मत आ जाना, एक नंबर का झूठा है साधु, एक नंबर का झूठा होता है अपने लिए। आप कभी भी पूछना सच्चे साधु से, हाँ ठीक है, और कितनी भी तकलीफ हो सकती है उसे, साधु की बातों में मत आ जाना। अगर तुम्हें लगे कि नहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है, फौरन बुलाना डॉक्टर वैद्य को, फौरन दिखा देना, नहीं तो साधु खो दोगे। साधु तो सहन करता रहेगा जब तक सहन होगा, अंत में समाधि ले लेगा। और शिवाजी ने जब दूध रख दिया, गुरुजी ने कहा जाओ मैं लगा लूंगा। दूसरे दिन फिर फोड़ा तो ठीक हुआ नहीं, मगर आम तो ऐसा पक गया था बिल्कुल दशहरी आम जैसे। अब दूसरे तीसरे दिन शिवाजी ने देखा कि अभी तकलीफ तो ज्यों की त्यों है। शिवाजी कहता गुरुजी बस अब बहुत हो गया, और आओ देखा ना ताओ, बोले सारी मवाद को मैं चूस लूंगा। और उसने मुंह लगा करके चूसा तो शिवाजी को क्या मिला? दशहरी आम का जूस।
सारे शिष्य देख करके दंग रह गए। गुरुजी ने पट्टी खोली और कहा, ना ये फोड़ा नहीं था, ये तुम सबको शिक्षा देना मेरा कार्य था। शिवाजी के बिना क्लास क्यों नहीं लगती कि शिवाजी इतना विनयशील और एक आदर्श विद्यार्थी है। तो ऐसे विनयशील आचार्य महाराज भी बड़े विनयशील होते हैं, अपने शिष्यों की भी भैयावृत्ति करते हैं। अभी भैयावृत्ति के समय बताऊंगा। तो विनयशील होते हैं, उन्हें ये अहंकार नहीं रहता कि मैं आचार्य हूं, कोई अहंकार नहीं होता उनके अंदर। और इतने प्यार से, इतनी आत्मीय भाव से शिष्यों के लिए कितने विनयशील होते हैं। शिष्य पहुंच जाता है, क्या चाहता है शिष्य? एक मंद मुस्कान, एक गुरु की मुस्कान मिल जाती है, उसे सब कुछ मिल गया। हाथ ना उठाएं कोई बात नहीं, इतना ही पूछ लिया, आगे जी बैठो, बस हो गया काम। इतने विनयशील, इतने बड़े आचार्य पद पे रहकर सबका ध्यान रखते हैं, सबका ध्यान रखते हैं। विनयशील, वैयाव्यत, वैयाव्यत, वैयाव्यक्ति आचार्य महाराज इतने बड़े पद पे रहकर वो अपने शिष्यों की वैयाव्यक्ति करने आ जाते हैं। शिष्य की तकलीफ सुनते ही अपने स्थान से उठकर के उसके पास पहुंच जाते हैं। इतनी सेवा, सारी व्यवस्थाएं जुटाना। आचार्य बनना कोई मामूली बात नहीं है बंधुओं। लोग आचार्य पद के लिए तड़प रहे हैं कि मैं आचार्य बन जाऊं, मगर आचार्य कैसा होता है ये उन्हें पहले ध्यान होना चाहिए। वो गुण उनके अंदर होना चाहिए, वो विनयशीलता उनके अंदर होना चाहिए, वो शिष्यों की देख रेख करने की कला उनके पास होना चाहिए। और ऐसी वैयावृत्ति अनेक अनेक प्रकार से, वैयावृत्ति किसकी कैसी वैयावृत्ति करना, कराना, करवाना, सारा ज्ञान रखते हैं। क्या आहार में देना, क्या करना, किसके माध्यम से दवाई पहुंचाना, ये सारा का सारा ध्यान वो आचार्य परमेष्ठी रखते हैं। वैयावृत्ति केवल हाथ पैर दबाना नहीं होती, उस शिष्य की सारी आवश्यकताओं को पूरा करना, सारी आवश्यकताओं को पूरा करना। ऐसे वैयावृत्ति, स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन, स्वयं का अध्ययन करना, आत्मचिंतन मनन करना। स्वाध्याय तो करते ही हैं, बाकी चिंतन मनन भी स्वाध्याय, अनुपेक्षाएं, आमनाएं, ऐसे चिंतन मनन करते हुए आचार्य महाराज अपना साधना में रत रहते हैं। और संपूर्ण वर्तमान ग्रंथों का अपन ने भक्ति में पढ़ा था कि वर्तमान के संपूर्ण धर्म दर्शनों का ज्ञान उन्हें होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें उनके पास होती हैं। आचार्य बनना बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। घर का बड़ा बनना कितना सरल है, बड़ा बनना सरल है कि कठिन? बड़े से पूछो, दही बड़ा से पूछो, दुनिया से छोड़ो, दही बड़े से पूछो कि बड़ा बनने में कितना क्या लगता है। बड़ा कहता है पहला था मैं नार, नार से मर्द कहाया। पहले उड़द की दाल, ये क्या है? नर, स्त्रीलिंग है। पहले में था नार, नार से मर्द कहाया, फिर उसको उड़द, फिर दाल बन गई। कर गंगा स्नान, सब जटा सिराए, ऐसी कुछ कविता किसी ने बनाई है। तो उसे पानी में डाल दिया, किसे? उड़द की दाल को, तो वो काले काले छिलके सब निकल गए।
और फिर निकलने के बाद पिठी बनाई, पिठी पिठी कहते ना, अब तो मिक्सी से क्या बोलते, मिक्सी से पीसने लगे। पहले तो सिल लोड़ा से पिसती थी, और उसके बाद एक कपड़े के ऊपर, एक लकड़ी के पाटे के ऊपर ऐसे करके और रख के एक उंगली का छेद क्यों करते हैं, जी बता दो हमें। है हटने जावे। अच्छा देखो, दादा मूछ वाला दादा होशियार तो बहुत है। वो कह रहे हैं, हमने पूछी छेद क्यों करते, तो वो कह रहा फटने जावे। वो कहो ऐसे छेद कर दे तो वो फटत नहीं आ, फिर बिना छेद को बनाइयो कल, फटत के नहीं फटत। तो वो छेद बहुत आए, देखा है बहुत आए, कुछ लोग नहीं भी करते, मगर वो अलग ढंग का बनता बिना छेद का। दादा दम तो है तुम्हारी बात में, बिना छेद का तो वो ऐसे ही चपटो सो बनत, और छेद वालों अच्छो मुट्टा सो हो जाता। अब तो इतने से बनाओ, वो क्या पहले इतने बड़े बड़े बनत थे, खीर के संग खाते, गेहूं की खीर के संग। तो ये बड़ा, फिर उसे बना करके फिर उबलते तेल में डालते हैं, घी में डालते हैं, जिसमें भी, और फिर झारे से ऊपर नीचे करू करके फिर ऐसा घान लेकर फिर डालते, फिर बनता बड़ा। बड़ा बनना कोई छोटी बात है? बड़े से पूछ लो कितनी वेदना होती है। घर का बड़ा हो और उसके नीचे 3-4 और हो, वो बेचारा कितना सहन करता है, कितना सहन करता है। तब वो कहा बड़े कहावत हैं, बड़े भैया कहावत भी। इसी प्रकार ये आचार्य महाराज बड़े हैं। वर्तमान में 3 पद हैं हमारे सामने, आचार्य, उपाध्याय और साधु। तो ये 3 हैं। आचार्य कैसा होता है, कितना सहन करना पड़ता है। सामने वाले के पे हमारे आचार्य श्री ने क्या क्या नहीं सुना, क्या क्या नहीं सुना। जब उनके पास कोई ब्रह्मचारी आता है ब्रह्मचारी बनने, पहले तो वो कई बार लौटाते हैं, और जब व्रत देते हैं कई सालों के बाद, जब वो संग में रखते हैं, तो उनके माता पिता आकर के ऐसे अपशब्द कहते हैं, अबे तुमने नहीं करी शादी, हमारे मोड़ा खोल ले गए, तुम पैदा करो, जब पता चले तुमने करो पैदा। ऐसे ऐसे अपशब्दों का प्रयोग कर देते हैं। अच्छा से कहते हैं ले जाओ ले जाओ ले जाओ ले जाओ, वहां बैठे हैं, उठा लो। क्या क्या नहीं सुनना पड़ता। आचार्य बनना सरल बात नहीं है। क्या क्या नहीं सुना इन ब्रह्मचारिणियों के ऊपर। इनके माता पिता आकर के क्या क्या कह के जाते हैं, मगर हमारे आचार्य श्री मुस्कुराते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। तो ये आचार्य पद बहुत मजबूरी का पद है, बहुत महान पद है। इसका निर्वाह करना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। आचार्य बनना तो बहुत सरल है, बहुत सरल है। 3 अक्षर ही तो आगे लगाना है बस, आचार्य तो बन जाओगे। बनाने वाले को भी टाइम नहीं लगेगा, मगर पालन करने का काम, क्या तुमसे पूरा संग संतुष्ट है, क्या खुश है, क्या तुम उसका निर्वाह कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे हो और एक शिष्य भी अगर तुम्हारे खिलाफ है, तो तुम्हारी दुर्गति हो सकती है। अपन ने अभी मात्र 12 तप में से 10 तपों को समझा। अब विसर्ग और ध्यान की चर्चा अपन कल करेंगे, समय आपका हुआ। समझें
और जाने अपने जीवन में कि हे भगवान, ऐसे आचार्य परमेष्ठी हमारे पुण्य के उदय से मिले। बहुत ना जाने अपने भारत के लोगों का कितना विशाल पुण्य होगा, कितना विशाल पुण्य होगा कि ऐसा एक निर्दोष आचार्य जो आगम के अनुसार चलते फिरते मूलाचार हैं। मूलाचार पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, 24 घंटे की चर्या आचार्य श्री की देख लो, आप मूलाचार आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे आचार्य परमेष्ठी अपने आचार्य पद पे विभूषित हैं, मगर उस आचार्य पद के प्रति वो सम्मोहित नहीं है, मोह नहीं है उन्हें आचार्य पद के ऊपर से, और एक झटके में वो छोड़ देंगे। तो ये हम समझें, आप भी अपनी तैयारी करें। 20 तारीख को स्वास्थ्य लाभ मुद्राएं, ये छोटी सी पुस्तक है, मात्र 64 पेज की। इसमें अनेक मैंने 30-40 पेज पढ़े इसके। ऐसी अलौकिक मुद्राएं हैं, आँखों की रोशनी के लिए, चश्मा उतरने के लिए, हार्ट अटैक के लिए, थायराइड के लिए, शुगर के लिए, साइटिका के लिए, बहुत सारी इसमें 41 मुद्राएं। और ये पुस्तक का हमने विचार किया कि एक प्रश्नोत्तरी लेखन प्रतियोगिता कराना चाहिए। इस बहाने लोग पढ़ेंगे और अचानक किसी को अगर कोई तकलीफ हो गई तो वो मुद्रा से उसे तत्काल ठीक करा सकते हैं। अभी बहुत सारे लोग शिखर जी गए, मैंने उन्हें प्राणवायु मुद्रा बताई कि ये प्राणवायु मुद्रा लेकर के तुम शिखर जी चढ़ जाना, कोई तकलीफ नहीं होगी। प्रैक्टिकल करो, जिनकी सांस फूलती है, जीना चढ़ने में बहुत परेशानी होती है। कितने लोग हैं जो अभी अभिनंदन नाथ भगवान के दर्शन करने नहीं गए होंगे, यहीं नीचे के नीचे दर्शन कर लेते हैं। महाराज जी सांस फूलत हमारी तो खूब, हम नहीं चाहते, हम तो यहीं से कर लेते, किताब ले लो सो में देख लियो। तो उनके लिए है अपने घर से आए और यहीं से मुद्रा बना लें। ये अंगूठा है, ये अंगुष्ठ कहलाता है, ये तर्जनी कहलाती है, ये मध्यमा कहलाती है, ये अनामिका कहलाती है, ये कनिष्ठा कहलाती है। तो ये तर्जनी को अंगूठे की जड़ में लगाना और ये 2 उंगलियों को स्पर्श अंगूठे से कर लेना, ये प्राणवायु मुद्रा कहलाती है। अब इससे तुम्हें अभी प्रैक्टिकल करो, यहाँ से पूज्य अभिनंदन नाथ भगवान के दर्शन करके आओ ये मुद्रा से, और या तो आज बिना मुद्रा बनाए जाओ और कल मुद्रा बना के जाना। दोनों में अंतर समझना कि मुद्रा बनाने में कितना फायदा है और नहीं बनाने में कितना परेशानी है। तो ये अनेक मुद्राएं हैं और इनके प्रैक्टिकल हुए हैं बहुत सारे लोगों को। और आप अपने घर में इस पुस्तक को, बच्चों को इसके 2 भाग कर दिए। 15 साल तक के बच्चे जूनियर में आएंगे और 15 से लेकर के जब तक वो जीवित रहें वो सब सीनियर में आएंगे। तो 2 भागों में इसकी एग्ज़ाम परीक्षा होगी और दोनों को बराबर प्राइज मिलेगी। अगर उसमें भी फर्स्ट सेकंड थर्ड जूनियर में आएंगे और जो सीनियर में आएंगे तो जो जूनियर को मिलेगा वो सीनियर को मिलेगा, जो सीनियर को मिलेगा वो जूनियर को मिलेगा। ये तैयारी करें। और जिनने, देखो तुम्हें थोड़ा विवेक होना चाहिए, अभी तक तत्वाव सूद की प्राइज अपनी उठा करके नहीं ले गए। 3-3, 4-4 बार तुम्हें फ़ोन करवा दिए गए, बच्चों ने फ़ोन कर दिए। उसके बाद भी अगर नहीं चाहिए तो बहुत सारे लोग तैयार हैं हम उनको देने के लिए स्वीकृति दे दें। बहुत सारे लोग लेना चाहते हैं। तो ये कल अंतिम वार्निंग है। अभी फ़ोन 2-2, 3-3 बार भी कर दिए। अगर नहीं ले जाएंगे कल हम सब बांट देंगे। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी, खुले मंच से घोषणा कर रहा हूँ। अगर तुम्हारी जानकारी में कोई हो तो उनको सूचित कर दें, नहीं तो मैं कल के बाद कोई जिम्मेदार नहीं होगा। और जिन्हें मात्र ग्रंथ और सर्टिफिकेट मिला है उनके लिए एक माला देने का विचार किया गया है, तो वो माला प्राप्त कर लें। और जिनको केवल
ग्रंथ मिला है, सर्टिफिकेट भी नहीं मिला, उनके लिए भी हम एक माला और डिब्बी देने की व्यवस्था बनाई गई है, वो अभी प्राप्त कर लें। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरो सदा देते हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की पुस्तक जिनको प्राप्त करना है अभी यहीं से प्राप्त हो रही है, आप ले लें।